परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ऐसा माना जाता है कि जब मृत्यु होती है तब 1000 बिच्छू के काटने जितनी तकलीफ़ इंसान को सहनी पड़ती है जी। एक बिच्छू के डंक से ही इतनी पीड़ा होती है कि इंसान सहन नहीं कर सकता। तो सोचो, अगर एक साथ 1000 बिच्छू काटेंगे तो इंसान का क्या हाल हो जाएगा। मृत्यु के वक्त आत्मा पैरों के तलवों से सिमटकर ऊपर तीसरे तिल की ओर जाती है और उसके बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है। पैरों से सिर तक का आत्मा का ये छोटा सा सफ़र इतना कष्टदायी होता है कि लफ्ज़ों में बयान भी नहीं किया जा सकता। बाबा जी अक्सर अपनी संगत को भजन सिमरन करने के लिए जोर देते हैं। बाबा जी द्वारा फरमाए गए हर एक सत्संग का मूल अर्थ यही होता है कि हमें भजन सिमरन की ताकत का पता लग सके। जब जीव बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करता है तो उसका ध्यान बड़ी जल्दी लग जाता है और उसकी सूरत पैरों से ऊपर तीसरे तिल तक बहुत जल्दी और आसानी से पहुंच जाती है, क्योंकि उसने इस चीज़ का अभ्यास किया होता है। तो जब ऐसे जीव की मृत्यु होती है उस समय उसको जरा भी तकलीफ़ नहीं होती और उसकी रूह बड़ी आसानी से शरीर छोड़ देती है, क्योंकि उसने अपने जीवन में इस चीज़ का बहुत अभ्यास किया होता है। ऐसे जीव हर रोज़ जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं। सात संगत जी, ऐसे ही बाबा जी का एक बड़ा ही प्यारा सेवादार हुआ करता था, जो कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद डेरे में ही रहने लगा था। उसकी सेवा इतनी थी कि डेरे में हर सेवा में सबसे आगे रहता था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वो भजन सिमरन पर नहीं बैठता था। सेवा उससे चाहे 24 घंटे करवा लो, लेकिन जो असली सेवा भजन सिमरन की होती है उसके लिए वो ज़रा भी समय नहीं देता था। बाबा जी अक्सर उससे डेरे में मिला करते थे और बाबा जी उसको हर बार समझाते थे कि बेटा, बाहरी सेवा तो ठीक है, लेकिन हमें असली सेवा भी ज़रूर करनी है। लेकिन वो बाबा जी की बात को नहीं मानता था और कह देता था कि बाबा जी, जैसे आप बाहरी सेवा करवा रहे हो ऐसे ही आप असली सेवा भी करवा लेना। मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाता। आप मुझे यहीं बाहरी सेवा ही करने दो। बाबा जी उसको बहुत समझाते थे कि बेटा, बाहरी सेवा हम इसीलिए करते हैं जिससे कि एक अच्छा और पॉजिटिव माहौल बन सके, हमारे मन में निम्रता आ सके और मन झुकना सीख सके, जिससे कि हमारा भजन सिमरन आसानी से हो जाए। लेकिन अगर हम सिर्फ बाहरी सेवा को ही सब कुछ मान लेंगे तो अंत वेले बहुत कुछ सहना पड़ेगा। सेवादार बाबा जी की बातें सुनता तो बड़े ध्यान से था और कई बार बैठने की कोशिश भी किया करता था, लेकिन भजन सिमरन में उसका मन नहीं लगता था। ऐसे ही डेरे में रहते रहते सेवादार को कई साल बीत गए। अब सेवादार बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन बाबा जी सेवादार से मिले और कहने लगे कि भाई, अब तो तेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब तेरा शरीर बाहरी सेवा तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा, इसीलिए तू भजन सिमरन पर ध्यान देना शुरू कर दे। अब जितना भी समय तेरे पास है उस समय को व्यर्थ मत जाने दे। तो सेवादार कह देता कि बाबा जी, जब तक इन बूढ़ी हड्डियों में जान है तब तक मैं डेरे की और संगत की सेवा करूँगा और मैं भजन सिमरन की भी कोशिश करूँगा। तो सेवादार इस उम्र में आकर थोड़ा बहुत भजन सिमरन करने लगा, लेकिन क्योंकि उसने पूरी उम्र तो इसका अभ्यास किया ही नहीं था, तो इस उम्र में ध्यान कहाँ से लगना था। सेवादार ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं लगता था। अब सेवादार बहुत बीमार रहने लगा और सेवादार का आखिरी समय आ गया। उस समय बाबा जी डेरे से बाहर कहीं गए हुए थे
उस बीमार सेवादार को बाकी सेवादारों ने संभाल रखा था। अब सेवादार की कंडीशन देखकर सब समझ गए थे कि इसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। साथ संगत जी, उस आखिरी समय में सेवादार बहुत रो रहा था और तड़प रहा था। उसकी जान मानो अटकी हुई थी, जो कि निकल ही नहीं रही थी, और वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा बाबा जी को ही पुकार रहा था। बाकी सेवादार उसके पास ही बैठे थे और कोई उसके माथे पर हाथ रख रहा था तो किसी ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। लेकिन सेवादार बहुत ज़्यादा तड़प रहा था और बार बार कह रहा था कि एक बार बाबा जी को बुला दो। उस समय बाबा जी बाहर गए हुए थे, तो एक सेवादार ने बाबा जी को फ़ोन पर बताया कि बाबा जी, आपका प्यारा सेवादार बहुत ज़्यादा तड़प रहा है और आपको याद कर रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि मैंने उसको हमेशा एक बात समझाई थी कि बाहरी सेवा तो ठीक है, लेकिन असली सेवा के लिए भी टाइम देना है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी थी, इसीलिए अब आखिरी वेले में वो इतना तड़प रहा है, उसको दर्द हो रहा है, उसकी रूह शरीर नहीं छोड़ पा रही, क्योंकि उसने इस चीज़ का ज़रा भी अभ्यास नहीं किया हुआ। तो सेवादार ने जाकर बीमार सेवादार को बाबा जी से हुई सारी बात बता दी और कहा कि भाई, इसमें बाबा जी भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सेवादार रोए जा रहा था और बार बार बाबा जी को याद कर रहा था। फिर उसी शाम को बाबा जी डेरे में पहुंच गए और सेवादार ने बाबा जी से जाकर कहा कि बाबा जी, आपका सेवादार बहुत पीड़ा में है, आप उसको एक बार दर्शन दे दो। तो बाबा जी भी सेवादार के पास गए और बाबा जी को देखकर सेवादार ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर बाबा जी ने सेवादार के माथे पर हाथ रखा और बाबा जी का हाथ माथे पर रखते ही सेवादार धीरे धीरे शांत हो गया और उसकी रूह ने शरीर को छोड़ दिया। ये नज़ारा वहाँ खड़े बाकी सेवादारों ने जब देखा तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। फिर बाबा जी ने वहाँ खड़े सभी सेवादारों को समझाया कि बेटा, बाहरी सेवा के साथ साथ अगर भजन सिमरन ना किया तो आखिरी समय में बहुत तकलीफ़ होगी, इसीलिए अभी से अभ्यास कर लो, जिससे अंत वेले जब हम यहाँ से जाएं तो जरा भी पीड़ा ना सहनी पड़े। ये कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए। साथ संगत जी, जो यहाँ आया उसको जाना भी पड़ेगा, हमेशा के लिए हम यहाँ पर नहीं आए, इसीलिए मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। और अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि भजन सिमरन करके बिना किसी दर्द के यहाँ से जाना है या बिना भजन सिमरन किए और 1000 बिच्छू के डंक जितना दर्द सहकर यहाँ से जाना है। साथ संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा आप भी बनिए जी। और आप हमारे फेसबुक पेज पर भी ज़रूर जुड़िए जी, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।